नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो से मैं हरिंद्र आजाद और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं डॉक्टर कंचन शुक्ला जी। आप बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कोरोना का महामारी जो चल रहा है, इस महामारी का बच्चों पर कितना खतरा है, बच्चे कैसे इससे प्रभावित होते हैं और इससे कैसे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी धन्यवाद हरीश मैम, जी। हम सबसे पहले ये जानना चाह रहे थे कि अभी जो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, तो हमारे बच्चों पर इस संक्रमण का कितना असर है, कोरोना से हमारे बच्चे कितने और कैसे प्रभावित हो सकते हैं। जी हरीश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस समय ये काफी तार्किक सवाल है। जी जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं कोरोना की पहली दूसरी लहर हमारे सामने आई, तो जब पहली लहर आई तो हमने ये देखा कि बच्चों पे काफी कम प्रभाव या कहिए कि न के बराबर प्रभाव था। जी दूसरी वेव में हमने ये देखा कि कहीं न कहीं बच्चों पे इसका प्रभाव पड़ा। कुछ बच्चे हमारे यहाँ एडमिट भी हुए, कुछ को संक्रमण भी हुआ, कुछ हल्के फुल्के संक्रमण से निकल चुके थे। जी। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो तीसरी वेव की अगर हम बात करें, तो जहां तक तीसरी वेव जब तक आने का है, हम उम्मीद करते हैं कि सभी वयस्कों को और बूढ़ों को वैक्सीन अगर लग जाती है तब तक, तो जो हमारे पास नेव पॉपुलेशन होगी, यानी कि जो ऐसे लोगों की संख्या जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई है, वो हमारे पास ये शिशु और बाल विभाग ही होगा, बाल वाले बच्चे ही जी होंगे जी। जी छोटे। जी। तो ऐसे में ऐसा लगता तो है कि अगर थर्ड वेव कहीं न कहीं आती है तो उसका काफी असर बच्चों पे देखने को मिलेगा। जी जी। मतलब युवा और बुजुर्ग लोगों की अपेक्षा क्या जो शिशु हैं उनमें इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कम होती है। जी बड़ों की अपेक्षाकृत ये बिल्कुल सही बात है कि शिशु और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है जी कि शिशु और बच्चों का हम टीकाकरण, जो बाकी टीकाकरण है वो हम काफी नियमित रूप से लगवाते हैं। जी। एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होने के नाते हम सभी ये सोचते हैं कि भाई बच्चों का टीकाकरण अच्छी तरह से किया जाए, तो उनमें जो टी सेल इम्यूनिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। जी जी। प्लस जो कोरोना वायरस जिन रिसेप्टर्स पे काम करता है, जो एस रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी कमी होती है बच्चों के अंदर। तो जी ये वजह है कि हमने जो है पहले और दूसरे चरण में जो बच्चों पे इसका प्रभाव हमने कम देखा था, यही वजह है। जी। कई लोगों का अनुमान है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। तो ऐसे में हम अपने बच्चों का रहन सहन, खान पान और उनकी दिनचर्या कैसे रखें ताकि हम उनको संक्रमित होने से बचा सकें। जी बिल्कुल हरेन जी, देखिए इससे महत्वपूर्ण बचाव ही होता है। अगर हम उसको किसी न किसी तरीके से कर ले गए तो निश्चित तौर पे ये महामारी के प्रति हमारी जीत होगी। जी बच्चों का जहाँ तक सवाल है, तो बच्चों को भी हमारे बचाव के नियम नुस्खे वही हैं जो हम बड़ों के बारे में सोचते हैं या बड़ों पे अप्लाई करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमारे बच्चे पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से घर के अंदर बैठे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जी। तो उन्होंने इस महामारी के दौरान अपने घर के अंदर भी और बाहर भी देखा है कि बहुत सारा बदलाव आ गया है। अब जी वो ये जानते हैं कि हाथ धोने की जो प्रक्रिया है वो कितनी होनी चाहिए। अब वो जानते हैं कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है मास्क लगाना, कितना इम्पोर्टेंट है 6 फीट की दूरी को बनाए रखना। तो ये सब ही वो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा, अगर हम बच्चों का बचाव चाहते हैं जी। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपना वैक्सीनेशन या घर के सभी वयस्कों का वैक्सीनेशन करा के रखना होगा। जी जी। क्योंकि जैसे ये वैक्सीनेशन बढ़ते जाएंगे, बड़ों के टीकाकरण बढ़ते जाएंगे, वैसे ही हम धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और इस तरह से फिर ये बच्चे क्या बड़े क्या किसी के ऊपर भी फिर ये महामारी का असर नहीं होगा। निश्चित रूप से आपने बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण में जो वायरस के वाहक हैं बड़े लोग ज्यादातर हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मार्केट जाना होता है, अपने कार्य के लिए बाहर जाना होता है, अपने ऑफिस दफ्तर जाते हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा हमारे ही माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचता है। तो यदि अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। और ज्यादातर स्थितियों में हम देखते हैं कि जो फ्लू वाले लक्षण हैं, सर्दी बुखार जुकाम, और यही कमोवेश कोरोना का भी लक्षण है, और इस तरह के मौसम में ज्यादातर बच्चों को ये लक्षण आते हैं। तो पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों को रखना चाहिए ताकि ये सारे दिक्कतों से वे बचे रह सकें। जी बिल्कुल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक तो हम बच्चे जो घर पे हमारे रह रहे हैं वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। उनका पूरा खेल कूद
स्कूल जाना, ये सब चीजें काफी इंटरप्ट हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं ओबीज होना, ओबेसिटी, मोटापा, ये सब चीजें, और फिजिकल वर्क नहीं कर पाने की वजह से, जी जो घर पे रह करके केवल टीवी, मोबाइल और स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाने की वजह से कहीं कहीं मानसिक भी उनको असर आ रहा है बच्चों को। जी तो एक तो ये महत्वपूर्ण है कि जो भी हमारे घर के प्रेमाइसेस के अंदर या हमारे अपने जो पर्सनल लॉन्स हैं, उनके अंदर जितनी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल है के लिए प्रोत्साहित करना है। और जब हम खुद उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तभी वो इन्वॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि जी स्कूल में एक ग्रुप में वो ये काम करते थे, फिजिकली एक्टिव रहते थे, खेलते थे अपने पीयर ग्रुप के साथ। तो हमें ये आवश्यक है कि उनको हम सहयोग करें, उनका साथ दें इसके लिए। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हम रस्सी कूदने की फैसिलिटी तो दे ही सकते हैं, कमरे के अंदर भी दे सकते हैं जी बच्चे जी को। जी 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 और हल्के फुल्के योगा, व्यायाम, ये सब हम बच्चों को सिखाएं। तो पहला तो ये है। दूसरा, अगर हम पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो इस समय तो खास तौर पे बारिश के समय में जो वायरल ग्रोथ के लिए सबसे ऑप्टिमम टाइम होता है, सबसे सुटेबल टाइम होता है, जी ऐसे में बाहर की चीजों का प्रयोग ना करें। जी ऐसे में घर का बना हुआ साफ, सुरक्षित और ताजा भोजन ही लें। सभी मौसम के फल लें। देखिए, मैं हर बार जहाँ भी मेरी टॉक होती है, मैं इस बात को बहुत एम्फसाइज करती हूँ कि जी कोई भी फैंसी फ्रूट लेने की आवश्यकता नहीं है, कीवी खाने की जरूरत नहीं है, एप्पल खाने की इस मौसम में जरूरत नहीं है। जो भी मौसम के फल हैं, इस समय केला, खरबूजा, तरबूज, अनार और आम केले, ये सब आम चीजें खाएं। प्रमुख है। जी जी आम, जी बिल्कुल। जो मौसम के फल हैं उनको जरूर उपयोग करें, जी क्योंकि ये मौसम के जो फल होते हैं ये मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए ही होते हैं। निश्चित रूप से, क्या बात, मौसम निश्चित के रूप फल मौसमी जी, बीमारियों से जी, बचाने में कारगर। जी, जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो हमारी लोकल चीजें हैं, जो जामुन है जैसे, तो जी बड़ा निग्लेक्ट होता है, जबकि जामुन के अंदर इतनी खास बात है कि जिसको आप अनदेखा कर ही नहीं सकते। जी उसका जी इतना न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो जो भी मौसमी फल हैं वो बच्चों को खिलाएं। जी पूरा पोषण आहार दें, जो कुछ भी है घर का जो फूड सिस्टम है, फूड कल्चर है, उसके हिसाब से वेज, नॉन वेज, जो भी फूड कल्चर है उसके हिसाब से घर का बना हुआ ताजा भोजन दें। पानी की मात्रा बढ़ाएं। जी बच्चों को पानी की कमी नहीं हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी बहुत सारी बीमारियां और परेशानियां आती हैं। जी और फिजिकली उनको एक्टिव रखें। मेंटली एक्टिव रखने के लिए थोड़ा सा उनको मेडिटेशन करना सिखाएं, या थोड़ा सा बच्चों को खेल कूद में इन्वॉल्व कराएं, योगा प्राणायाम के बारे में सिखाएं थोड़ा। और रात जी में बच्चों के साथ थोड़ी देर बात जरूर करें, क्योंकि इस समय वो बिल्कुल अकेले हैं। जहाँ वो जी पूरी पूरी क्लास के साथ रहते थे, पूरी 30-30, 40-40 बच्चों के साथ बातें करते थे, अब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। जी जी, आपका तो एक उनको लास्ट समय कमेंट चाहेंगे जी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहा है, दें। जी, तो जी, ऐसे में एक तो फिजिकल एक्टिविटी पूरा बंद है, बाहर निकलना बंद है, और घर में बच्चे या तो टीवी देख रहे हैं या मोबाइल से क्लास के बहाना हो बिल्कुल, सकता है या बिल्कुल, सही में क्लास हो सकता है, लेकिन कहीं बिल्कुल, ना कहीं बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट के बीच में ही बसे हमारे द्वंद में जी रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपका मशविरा होगा, आखिरी सलाह हमारे पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी? देखिए सर, ये ऐसा उपहार हमको मिला है जो हम मतलब ना चाहते हुए भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। ये इस तरह का उपहार हमें इस महामारी ने दिया है। जी जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज के 1.5 साल पहले हमारे वो बच्चे जो जिनके हाथ में हमने कभी मोबाइल नहीं दिया, जिनके हाथ में कभी हमने टैबलेट नहीं दिया, आज वो 4-4 घंटे, 6-6 घंटे उन्हीं पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं। जी तो जो चीज थोड़े समय बाद आनी चाहिए थी, वो काफी पहले आ गई इनकी जिंदगी में। जी जी तो अब उसके जो प्रॉस हैं, कॉन्स हैं, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ ही अवेलेबल होता है, आप जानते हैं इस चीज को। ऑब्वियसली। तो बच्चों के लिए वो एक पेरेंटल जो कंसर्न है उसको देखते रहना कि भाई बच्चा क्या देख रहा है, उनकी सर्च हिस्ट्री को खंगालते रहना। क्लास के बीच में वो प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, आंखों को रेस्ट दे रहे हैं, जो गैप होता है 2 क्लास के बीच में उसको देखते रहना। और इंटरनेट पे क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कर जी रहे हैं, इस पे थोड़ा सा नजर रखना, इस चीज को, ये बहुत आवश्यक होगा। इसके अलावा कोशिश करें कि भाई बच्चा जो क्लास है वो तो करेगा ही, लेकिन उसके अलावा अगर स्क्रीन टाइम कम से कम रखें, उसके अलावा बच्चा टीवी ना देखे तो ज्यादा अच्छा है। को थोड़ा संगीत में, थोड़ा संगीत सुनना सीखना, या कोई वाद्य यंत्र बजाना चाहता है तो ऐसी ट्रेनिंग दी जा सकती है। निश्चित रूप से परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण है, समय बदला है, और समय के साथ जो परिवर्तन हमारे सामने आया है उसको आत्मसात करना है और अपने बच्चों का भविष्य संवारना है। हमें भी सुरक्षित रहना है, बच्चों को भी सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। आज हमारे इस कार्यक्रम से डॉक्टर कंचन शुक्ला जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।